मेरे दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम 64वें नमाज पे बात करेंगे। चौंसठवां नमाज कुंडली का वह संवेदनशील भाग है। इसे खर नमाज भी कहते हैं और इसके स्वामी को छिद ग्रह कहते हैं। 64वां नमाज को बृहद पराशर में लगन और चंद्रमा से गणना करते हैं और जातक परिजात में इसको चंद्रमा से गणना करते हैं। 64वां नमाज आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट को देने वाला होता है। जो ग्रह 64वें नमाज में आता है वह अपनी शुभता खो देता है और अशुभ फल ही करता है। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि यदि 64वां नमाज शुभ ग्रह है और वो शुभ स्थान, केंद्र या त्रिकोण में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो या उच्च राशि में बैठा हो या मित्र राशि में बैठा हो, तो वह इतना अशुभ नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत तो वो ज़रूर करता है, परेशानी देता है। तो यदि अगर हमें लगन से हम 64वें नमाज को अगर हम देखते हैं तो लगन तो इसमें शारीरिक और आर्थिक परेशानी अगर हमें देखनी है तो हम लगन से 64वें नमाज में जो ग्रह पड़ रहा है उसकी स्थिति को देखते हैं। और यदि अगर हमें मानसिक परेशानी को देखना है तो हम चंद्रमा से 64वें नमाज में जो भी ग्रह है उसकी स्थिति को देख के करते हैं। 64वें नमाज में जब गोचर में वो ग्रह आता है तो वो अपने कारकत्व के अनुसार फल करता है। अब जैसे 64वें नमाज को ज्ञात करने के लिए ग्रह की डिग्री को ग्रह के स्थित राशि को अष्टम भाव से में स्थित करते हैं और ग्रह की डिग्री को तथा अष्टम भाव की राशि से नमाज की गणना करते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, हम नमाज कुंडली के लगन से चौथे भाव का जो स्वामी होता है वो हमेशा 64वां नमाज ही होता है। तो ये दो विधि हैं 64वें नमाज को ज्ञात करने की। अब यदि चंद्रमा से 64वें नमाज में कोई अशुभ ग्रह गोचर करता है तो व्यक्ति की आयु में थोड़ी कमी करता है और मानसिक परेशानी भी बढ़ाता है। अब कोई भी ग्रह 64वें नमाज में होने से अपने कारतत्व में कमी करता है। जैसे
इंदिरा गांधी कुंडली में शुक्र से 64वें नवांश में केतु और शनि बैठे हैं, जिनके कारण उनके पति की मृत्यु जवानी में ही हो गई थी। 64वें नवांश और 22वां दृश्य कांड का यदि कोई ग्रह एक ही है और उस ग्रह को अष्टक वर्ग में कोई बिंदु नहीं मिला है, तो वो ग्रह गोचर में आने पर मृत्यु खंड आने पर मृत्यु तक देता है। तो अशुभ ग्रह, जब भी अशुभ ग्रह की दशा हो 6, 8, 12 का में अशुभ ग्रह की दशा और 64वें नवांश की दशा अगर एक साथ चलती है तो व्यक्ति को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो 64वें नवांश को हमेशा हमारे शास्त्रों में उसके फल को बहुत ही बुरा बताया है। ये ग्रह छिद्र ग्रह होते हैं। छिद्र यानी कि एक अशुभ करने वाले। तो 64वां नवांश कैसे हम देखते हैं, एक लगन कुंडली में का अष्टम भाव में 64वां नवांश पड़ता है। 64वां नवांश कैसे है, हम कैसे गिनें? तो हम ये जानते हैं कि एक राशि 30 अंश की होती है और उस 30 अंश में हमारे 9 नवांश होते हैं एक राशि में। तो एक भाव में हमारे 9 नवांश हुए। तो हम लगन से जब गिनते हैं तो एक पहले भाव में 9 नवांश हुए, दूसरे में 18 हुए, तीसरे में 27, चौथे में 36, पाँचवें में 45, छठे में 54 और सातवें में 63। अब 1 से लेकर 7 तक 63 नवांश हो गए। तो अब 64वां नवांश हमारा अष्टम भाव में आता है। तो लगन कुंडली से हम जब देखते हैं तो जो 64वां नवांश हमारा अष्टम भाव में ही आता है। तो इस तरह से 64वां नवांश कैसे आया, ये हमारी 9 नवांशों के आधार से 9 × 7 63, उसके बाद 64वां नवांश अष्टम भाव में ही आया। तो 64वें नवांश का फल हमेशा खराब ही होता है। तो आज हमने 64वें नवांश पे बात की। इससे पहले हमने वीडियो में नवांश कुंडली बनाना सीखा। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।